अल्हम्दुलिल्लाह हमारी अलसी वाली पिन्नियाँ तैयार हो गई हैं। बहुत मज़ेदार पिन्नियाँ हैं। उम्मीद करती हूँ आपको पसंद आएंगी। पहले तो मैं बहुत शुक्रगुज़ार हूँ उनकी, जो कि मेरी रेसिपी सारी देख रहे हैं, लाइक कर रहे हैं, शेयर कर रहे हैं और सब्सक्राइब किया हुआ है। और मेरी एक आज़ाना रिक्वेस्ट है कि जो भी सब्सक्राइब करते हैं, जब भी आप वीडियो को कम अज़ कम 2 मिनट देख के सब्सक्राइब किया करें, वरना आपका सब्सक्राइब करना कोई किसी भी चैनल को हेल्प नहीं देता। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करती हूँ आप जहाँ कहीं भी होंगे खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला सबको अपने हिफ्ज़ ईमान में रखे। आज मैं बनाऊँगी अलसी वाली पिन्नियाँ। जिस तरीके से बनाती हूँ मैंने कहा आपके साथ भी शेयर करती हूँ। उसमें मैंने चीज़ें फ़िलहाल सामने वो रखी हैं जो कि मैंने पीसनी है। कुछ और भी चीज़ें हैं जो इस्तेमाल में आएंगी, लेकिन ये पीसनी है चीज़ें। ये अलसी है 400 ग्राम और 50 ग्राम है फूल मखाने और 200 ग्राम है ये कटी हुई नारियल। इस तरह 100 ग्राम पिस्ता, 100 ग्राम अखरोट और 100 ग्राम ही काजू है। इन चीज़ों को मैंने पीसना है। ये चीज़ें दोनों थोड़ी भूननी है, फ्राई करनी है, तो फिर इनको पीसना है। इनको अब फ्राई कर लेते हैं तो फिर पीसती हूँ। अब इसको मैं भून लूँगी। इसमें ऑयल वगैरह कोई चीज़ नहीं डालनी, खाली अलसी हल्के हल्के पे भूननी है। अब हमारी अलसी भुन चुकी है। इसको तकरीबन 6-7 मिनट मैंने हल्के चूल्हे पे रख के भूनना है। ये वैसे तो देख रहे हैं पीसी हुई थी, मैंने दुकान से ली थी, लेकिन इसको मैं फिर पीसूँगी। ये थोड़ी मोटी होती है, चबाने में ज़्यादा फिर आवाज़ार होते हैं खाने वाले। दोबारा लिए अब पीस चुकी है। इसी में मैं फिर अब फूल मखाने भून लूँगी। इसको अब निकाल लेते हैं। अब उसी कढ़ाई में मैंने कुछ तकरीबन 2 चम्मच मक्खन डाल लिया था। ये पिघल चुका है। इसमें अब ये फूल मखाने भून लेते हैं। जैसे अलसी मैंने पहले भूनना बताया, जब अलसी की खुशबू आने लग जाए 5-6 मिनट ही हल्के हल्के पे उसको भूनना है। ऐसे अब हल्के हल्के पे इसको 3-4 मिनट भून लेंगे। 5 लगेंगे तकरीबन मखाने। अब ये फूल मखाने भून गए हैं तकरीबन 7 मिनट हल्के चूल्हे पे ही इनको मैंने भूना। इनका निशानी थी पहले इनका सफ़ेद कलर होता है, ब्राउन कलर हो गया इनका भून के। अगर इनको भूनेंगे नहीं तो पीसेंगे नहीं, वैसे चिकने से होते हैं, तो मस्ट इनको थोड़ा सा फ्राई कर लेना है। अब हमारे फूल मखाने भून चुके हैं। अब इन चीज़ों को सारों को मिक्स कर लेना है एक साथ। इनको मिक्स करके इन सारों को अब मैं एक साथ पीस लूँगी। और अलसी भी हमने पीसनी है। अलसी इसमें मिक्स नहीं करूँगी कि मिक्स करके पीसने में ये बारीक नहीं होगी, तो इसको मैं अलग पीसूँगी, इनको अलग पीस लेती हूँ। तो अब मैंने जो पीसना था सब चीज़ें पीस ली हैं। इसमें काफ़ी छोटी छोटी चीज़ें चाहिए थी जो मैंने टोटल इकट्ठी कर ली हैं। सबसे पहले तो गुड़ है। इसमें हमें चाहिए गुड़ 1.25 किलो। ये इन्हें कि मैंने 700 ग्राम लिया है। इसमें पानी डाल के रख लेते हैं कि ये बाकी चीज़ें तैयार होने तक पिघल जाए। पानी इसमें मैंने डाला है ये 700 मिलीलीटर। ये था 3.5 कप। जो जिस कप से हम चाय पीते हैं 3.5 कप पानी मैंने गुड़ में डाला है। ये अब मैं एक तरफ रख दूँगी कि ये पिघल जाए और जगह बनेगी। बाकी हमें इसमें जो चीज़ें चाहिए, ये मैंने ये नारियल वगैरह इकट्ठा सारा पीस लिया। ये अलसी है 500 ग्राम ये थे अलसी। ये आधा किलो सूजी है। इसमें हमें जो चाहिए ये, और 100 ग्राम मूंगफली मैंने ली है। तकरीबन 100 ग्राम ही है किशमिश। 100 ग्राम ही तकरीबन एक कप ये चीज़ें तेल। और 100 ग्राम ही है ये 4 मगज़ जो इसमें हमें चीज़ें चाहिए। और ये 1 कप ही तकरीबन है 100 ग्राम समझे सूरजमुखी के बीज, जिनको हम यहाँ कहते हैं ज़ोनब्लूमन फैन। और ये बादाम का पाउडर है 400 ग्राम। और 100 ग्राम मैंने लिए ये जो हम केक वगैरह पे लगाते हैं, ये वाले बादाम के थोड़े ये मोटे मैंने रखे हैं कि जब खाने में चबाने में वो पिनियाँ हमारी बनेंगी वो सारा ऐसे पाउडर सा ही ना हो कि जैसे ये चीज़ें भी मैंने नहीं पीसी। ये सारी भी थोड़ा चबाने में मोटा आएगा, ज़रा क्रिस्पी मज़े के लगते हैं। और इसमें हमें चाहिए ये 400 ग्राम
मैंने मक्खन लिया है, इसमें आधा किलो सूजी 400 ग्राम मक्खन। अब इन चीज़ों को कुछ को जो अलग मैंने रखना है वो मिक्स कर लेते हैं। ये और बाकी ये चीज़ें भी इसमें डाल देनी है, जो कि ज़्यादा मैंने भूननी नहीं है। ये सारी चीज़ें मिक्स कर लेनी है। और ये जो नारियल वगैरह पीसी थी ये भी सारी चीज़ें मिक्स कर लेनी है। ये हमारा काफ़ी बड़ा बॉयल बन गया है। ये पिनियाँ समझें आप, एनर्जी ताकत का खजाना है एक तरह का, जिसमें ये आप देख सकते हैं आधा किलो सूजी या 400 ग्राम बटर होगा। तो ये कोई जैसे कहते हैं फैट या वो नहीं, इतनी हमारी चीज़ें ये तकरीबन 2 किलो ये चीज़ें बनेंगी। तो ये गुड फैट है, बच्चे बड़े सारे खाएं, बहुत ही अच्छी और एक्स्ट्रा एनर्जी वाली ये पिनियाँ हैं, समझे नॉर्मल वाली नहीं है। तो अब हम सूजी भून लेते हैं। अब मक्खन पिघल चुका है, सूजी डाल लेती हूँ मैं। अब सूजी भूनने में तकरीबन 20-25 मिनट के अंदर अंदर ही भून जाएगी। और साथ मैंने रख लिया चाशनी बननी दूसरे चूल्हे पे, और ये दोनों एक साथ सूजी भून जाएगी और चाशनी भी। अब हमारी सूजी तकरीबन भुन गई है, इसका कलर भी चेंज हो गया है। वैसे तो कुछ मिनट और भूननी है, लेकिन साथ ये सूरजमुखी के बीज इनको थोड़ा भूनना है, कच्चापन ना रहे। अब ये 4-5 मिनट इनको मैं भून लेती हूँ साथ। और ये मेरा ख्याल है मैं पहले बताना भूल गई हूँ, ये थोड़ी सी है सब्ज़ इलायची का पाउडर कुटी हुई जैसे, और साथ ये सौंफ है 2 चम्मच, और ये 2-3 चम्मच तकरीबन खसखस है। ये मैं पहले मेरा ख्याल बताना तीनों चीज़ें भूल गई। तो इनको भी अब थोड़ा पहले भूनना है। इन चारों चीज़ों को 4-5 मिनट मैं भून लेती हूँ सूजी में, कि इनका कच्चापन ना रहे। अब हमारे जो सूरजमुखी के बीज वगैरह डाले हैं वो तकरीबन 6 मिनट उनको मैंने भूनना है। 20 मिनट पहले सूजी, और अब वो काफ़ी भुन गए हैं कि कच्चापन उनका। अब ये चीज़ें डाल लेते हैं। अभी मैं अलसी नहीं डाल रही, क्योंकि अलसी को पहले मैंने भून लिया था। तो ये बादाम वगैरह सारी चीज़ें जो एक साथ मिक्स की थी, अब इनको कुछ देर भूनना है कि थोड़े ये रोस्टेड हो जाए। मैं इनको पहले नहीं भूनती जैसे कि एक एक चीज़ करके भूनो। इनको मैंने अब 5-6 मिनट तकरीबन ऐसे इसमें थोड़ा भून लूँगी, तो फिर अलसी डालूँगी इसमें। अब जैसे कि ये मैंने बादाम वगैरह डाले हैं, तो कढ़ाई काफ़ी भर गई है, थोड़ा मुश्किल है, लेकिन इसको हर तरफ से ऐसे अलटते पलटते जाना है कि कहीं से जलें भी ना, और हर तरफ से ये रोस्टेड हो जाए सब चीज़ें इसमें ना। ऐसे ही कुछ मिनट। अब हमारी ये चीज़ें टोटल भुन गई हैं। मैंने पूरे 9 मिनट इनको भूनना है, जब से ये ड्राई फ्रूट इसमें डाले हैं। पहले मैंने बताया पहले नहीं भूनती मैं, तो इस तरह ही इसमें ये रोस्टेड हो गए हैं। तो अब मैं ये अलसी भी डाल लूँगी। अलसी को ज़्यादा भूनना ज़रूरी नहीं था, क्योंकि इसको मैंने पीसने से पहले भून लिया था। तो बाकी भी ये रोस्टेड हो गए हैं। और अगर आपको ये मेरा तरीका पिनिया बनाने का रेसिपी अच्छी लगे तो लाइक करें, शेयर करें अपने फैमिली में, फ्रेंड्स में, अपने अजीज़ों में। सब्सक्राइब करें जिन्होंने के नहीं किया हुआ। और ये हमारी पिनियाँ बहुत ही एनर्जी वाली पिनियाँ हैं, बच्चे भी खाया करें, बड़े भी, सबके लिए ही बहुत ही अच्छी हैं। आपने देखा है कि जितने ज़्यादा इसमें ड्राई फ्रूट हैं, सूजी तो बराए नाम ही है जोड़ने के लिए थोड़ी, या मक्खन। और एक क्या, पहले मैं ये चपाती आटा, या जिसको हम कहते हैं गेहूं का आटा, उसमें बनाती थी। जब से मैंने ये चेक किया है, बनाई है सूजी की के साथ, ये पिनियाँ ज़्यादा मज़े की बनती हैं। आप भी ट्राई करें, सूजी में आटे की बजाय ज़्यादा टेस्टी बनती हैं। उम्मीद करती हूँ आपको पसंद आएगा ये मेरा पिनियाँ बनाने का तरीका।
और मैंने जितनी देर इनको सूजी को या सारे ड्राई फ्रूट वगैरह भुने हैं, तकरीबन मैंने पहले कुछ देर 4 पे रखा चूल्हा चूल्हा और 3 पे रख के तकरीबन हल्के पे, बहुत ज़्यादा तेज़ भी नहीं रखा कि जले भी ना। और माशाल्लाह से बहुत अच्छा सब ये चीज़ें भुन गई हैं। अब देखते हैं चाशनी भी, और ये अलसी को डाल के तकरीबन 3-4 मिनट ही मैंने, कि थोड़ा सारी चीज़ें एक साथ रोस्टेड हो जाएं। साथ ही हमारी तकरीबन चाशनी बन गई है, उसको देख लेते हैं। अब हमारी चाशनी भी तैयार हो चुकी है, बन गई है। इसमें हमने तार वगैरह नहीं बनानी, अगर तार वाली हम बनाएंगे तो फिर हमें पिनियाँ थोड़ी सी तोड़नी पड़ेंगी और ऐसे नहीं टूटेंगी। ऐसे ही देखना है हमने कि इस तरह हाथ से, कि ये आप देख सकते हैं तार वगैरह नहीं, थिक हो जाए यानी कि गाढ़ी हो जाए, इतनी काफ़ी है, तार नहीं बनानी है उसमें हमने। तो अब ये भी शामिल कर लेते साथ। और इसको मैंने छान लेना है, कि बाज़ दफ़ा गुड़ में कोई होते हैं थोड़े, जिनको हम कहते हैं कख जैसे। कढ़ाई भी काफ़ी भर चुकी है, राम राम से हर तरफ फैला लेनी है। या कोई मिट्टी वगैरह है तो वो भी होता है, राम राम से ऐसे निथार के कि मिट्टी वगैरह भी कोई नीचे बैठ जाए, क्योंकि कोई मट्टी रेत का ज़रा आ जाए तो खाते वक्त वो सारा मज़ा ही किरकिरा कर देती है। ये अब थोड़ा सा जैसे ये मीट मट्टी रेत जो भी है, तो अब इसको अच्छी तरह मिक्स कर लेते हैं। पिनियाँ हमारी तकरीबन तैयार हो गई, और अब इनको मैं मिक्स करके तो आधे घंटे के लिए तकरीबन रख दूँगी। अभी बहुत गर्म है, बनाना मुश्किल है, तो आधे घंटे तक तकरीबन ये ज़्यादा इनकी जो गर्माइश है वो कम हो जाएगी, क्योंकि अभी तो हाथ बहुत जलेंगे। अच्छी तरह इसको मिक्स कर लेना है, कहीं भी हमारा ये मटेरियल बगैर चाशनी के ना रहे। अल्हम्दुलिल्लाह हमारी पिनियों की रेसिपी तकरीबन कंप्लीट हो गई है। काफ़ी सारे मैंने बना लिए, मैंने कहा चले इनको 2-4, कि इनको बच्चे भी सीख रहे होते हैं तो थोड़ी बनाते हैं। ऐसे हमारे घर में तो इतनी छोटी भी दरमियाना साइज़ बार मैं बनाती हूँ, ये साइज़। और बच्चों के लिए खास करके ये इस तरह की चीज़ें खाया करें जो आपकी अम्मियाँ बनाती हैं, या खाला फूफो बड़ी सब जो भी घर में बनाती है, इस तरह की चीज़ें खाया करें, बजाय इसके कि आप चॉकलेट टॉफ़ियाँ इस तरह की मीठी चीज़ें कम खाएं। ये सेहत के लिए चीज़ें अच्छी हैं। और जो मक्खन का यानी बटर जो बच्चे कहते हैं, आपका वहम है कि इसमें एक पिन्नी में कितना सा जाएगा, बराए नाम ही है, जब तकसीम हो जाता है बहुत कम। बहरहाल बहुत टेस्टी भी हैं पिन्नियाँ, और बहुत एनर्जी वाली भी हैं। हमारा बेटा तो माशाल्लाह कहता है ना, इनको पिन्नियाँ नहीं, वो कहता है, वो तो कहता है ही ये मामा एनर्जी बाल हैं, और वाकई एनर्जी बाल हैं, बड़े छोटे सब आप खाएं, बहुत एनर्जी वाली हैं। और मेरी रिक्वेस्ट है कि मज़ीद कोई आप बेहतरी चाहते हैं, तो कोई तब्दीली मेरी रेसिपी में कोई कमी पेशी हो तो कमेंट्स कर दिया करें। मैं इंशाल्लाह ताला कोशिश करूँगी नेक्स्ट रेसिपी में, या कोई भी खाना कोई चीज़ बनानी है तो उसमें कोशिश करूँगी बेहतरी लाने की। तो बहरहाल आप जो भी कोई तब्दीली चाहते हैं या कमी पेशी हो तो ज़रूर बताइएगा। और अगर अच्छी लगे मेरी पिनियों की रेसिपी भी तो शेयर कीजिएगा ज़रूर। अल्हम्दुलिल्लाह हमारी अलसी वाली पिनियाँ तैयार हो गई हैं, बहुत मज़ेदार पिनियाँ हैं। उम्मीद करती हूँ आपको पसंद आएंगी। पहले तो मैं बहुत शुक्रगुज़ार हूँ उनकी, जो कि मेरी रेसिपी सारी देख रहे हैं, लाइक कर रहे हैं, शेयर कर रहे हैं और सब्सक्राइब किया हुआ है। और मेरी एक आज़ाना रिक्वेस्ट है कि जो भी सब्सक्राइब करते हैं, जब भी आप वीडियो को कम अज़ कम 2 मिनट देख के सब्सक्राइब किया करें, वरना आपका सब्सक्राइब करना कोई किसी भी चैनल को हेल्प नहीं देता। तो इसी के साथ मैं इजाज़त चाहती हूँ। अल्लाह हाफिज़।